जय हिंद साथियों, सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं सभी साथी एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत मैं पहला लेक्चर लेके आपके सामने आया हूं और सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं महाद्वीप। पहली बात तो हम ये जानेंगे महाद्वीप किसे कहते हैं। प्यारे साथियों, एक ऐसा विशाल भूखंड जिसके चारों तरफ जल भरा हो और जिसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई हो। सर, समुद्र से हुई हो उत्पत्ति, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्यारे साथियों, गौर से देखना। देखिए, अगर हम बात करते हैं आज जैसा हम देख रहे हैं, ये स्थिति देख रहे हैं कि आज हम 7 महाद्वीपों को प्यारे देख रहे हैं, तो क्या महाद्वीपों की स्थिति ऐसी ही थी? प्यारे साथियों, ऐसी नहीं थी। फिर सर कैसी थी बताइए जरा। मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, ये केवल इस तरीके की नहीं थी। ये क्या था बच्चा? एक ही, जैसे मान लो ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है। ग्लोब पर, इस ग्लोब पर प्यारे एक ही भूखंड था। मान लो इस ग्लोब पर जल भरा है, इस ग्लोब पे ये, एक मिनट रुकना बच्चा, हाँ एक मिनट। इस ग्लोब पे आप देख रहे हैं, मान लो ये देखा आपने, ये देखा है कि इस पे ये जल भरा हुआ है, जल। इसमें आप देखेंगे एक विशाल भूखंड था। एक क्या था? एक विशाल भूखंड था, मतलब एक ये भूखंड था। इसी बार के कांस्टेबल के पेपर ने इसको पूछा है कि प्राचीन काल में एक जो विशाल भूखंड था उसका नाम क्या? ये है वो विशाल भूखंड, एक ही, जिसे पेंजिया कहा जाता था। और इसके चारों तरफ यहां पे आप देख रहे हो ये जल भरा था, ये जल भरा, ये पूरा का पूरा क्या भरा है? जल भरा है। गौर से देखना है इसको बच्चा मेरे, ये पूरा जल भरा है, जल भरा, जल भरा हुआ, जल भरा हुआ, जल भरा हुआ है। ये पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। समझना आपको इस बात को, ठीक है। देखिए, अब ये क्या हुआ कि ये छोटी सी बात हम केवल समझेंगे इसको, फिर उसके बाद लेक्चर लेके आएंगे, उसमें पूरा समझाएंगे। अभी जो हमें क्लास पढ़ानी है वो पढ़ानी एशिया। ध्यान से समझना। ये जो सागर आप देख रहे हैं ये था पेंथालासा। क्या था? पेंथा, पेंथा लासा कहते थे इसको। एक ही महासागर था, एक ही महासागर था, एक ही महासागर था, एक ही महासागर था, महासागर, एक ही महासागर था, ठीक। और जो इधर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चा, इधर आप देख रहे हो ये जो आप देख रहे हो एक ही महाद्वीप था। इस महाद्वीप को पेंजिया कहते थे, पेंजिया, पेंजिया। अब पेंजिया, ये इसी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका नाम क्या? पेंजिया। जी क्या था? एक ही महाद्वीप था। अब इस महाद्वीप में प्लेट विवर्तनी क्रिया हुई और इससे फिर आज वर्तमान में आप 7 महाद्वीप देख रहे हो। 7 महाद्वीप में जो सबसे बड़ा है वो कौन है? एशिया। कौन है? एशिया। उसी एशिया का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? उसी एशिया का हम प्यारे अध्ययन करने वाले हैं। एक ही महासागर था जिसका नाम, और वर्तमान में महासागर, वर्तमान में महासागर, वर्तमान में महासागर, वर्तमान में महासागर, वर्तमान में महासागरों की संख्या कितनी? तो वर्तमान में जो महासागर हैं उनकी संख्या है 5। बड़ा कौन है? बड़ा है प्रशांत। अभी हम सबको समझेंगे बेटा, ठीक है। प्रशांत महासागर। अभी हम एशिया को समझाने के लिए आए हैं। एशिया का एक सामान्य परिचय हम आपको देने वाले हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं सबसे बड़ा एशिया में। देखो, आज जो आप वर्तमान में देख रहे हो महाद्वीपों को, उनकी संख्या है 7। पहला देखते हो आप, जे है एशिया। क्या है? जे है एशिया। गौर से देखना बच्चा मेरे। दूसरे नंबर पे आता है जे है आपका अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आता है
ये आपका उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से लिख रहा हूं, चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे आते हैं यहां नीचे की तरफ अंटार्कटिका, छठवें नंबर पे आता है यूरोप और सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। रेड कलर से तो लिखा है हमने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि को हमने लिखा है किससे, रेड कलर से। अब मैं जनसंख्या की दृष्टि से लिख रहा हूं, कौन कितने नंबर पे आता है, जनसंख्या, 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 जनसंख्या की दृष्टि से लिखने वाले हैं, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अब लिखने वाले हैं। एक मिनट रुक जाना, हाँ एक मिनट। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अलग कलर से लिखेंगे, हाँ जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि। अब देखना, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से प्यारे, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आता है कौन, एशिया, दूसरे नंबर पे आता अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आता है यूरोप, चौथे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, पांचवें नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका और छठवें नंबर पे आता ऑस्ट्रेलिया। सर अंटार्कटिका का कोई नंबर नहीं आया, यहां कोई जनसंख्या नहीं है, पूरा का पूरा ये 98%, 98% बर्फ से ढका हुआ है, यहां मानव नहीं है, बस प्रयोगशालाएं जरूर रहती हैं, बर्फ से ढका है, बर्फ से ढका है, इसीलिए ये इसे ढका है। श्वेत महाद्वीप कहते हैं इसे, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं इसे। ये श्वेत महाद्वीप है, गतिशील महाद्वीप है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप है। हम समझने वाले हैं एशिया को, अब गौर से समझना एशिया को, हम इसको बिगाड़ दे रहे हैं। बात क्लियर दिखाई दे रही है आपको सारी की सारी, कहीं कोई दिक्कत, सब कुछ आपको बढ़िया से नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब हम एशिया को समझ रहे हैं, गौर से देखना एशिया के बारे में, ठीक है। एशिया के बारे में आप गौर से देखेंगे पूरी बात को, अब हम इसको बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलो समझो एशिया, अब इसको बिगाड़ दे रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप ड्रॉ कर लेंगे अपने से। अगर आप चाहेंगे एसएससी रैंकर्स परिवार आपको बुकलेट प्रोवाइड करा दे पूरे कंटेंट की लिखे हुए, तो आपको बुकलेट मिल जाएगी। आपको संपर्क करना पड़ेगा 8887567802 पर, पूरी की पूरी आपको बुकलेट मिल जाएगी। आप चाहेंगे तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, आप चाहेंगे आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए जैसा भी आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अब देखो ये एशिया है, एशिया यूरोप से कैसे अलग है, इस बात को यहां आप गौर करके देखना थोड़ा सा, ठीक है। एशिया यूरोप से कैसे अलग है, देखो यहां ये रूस है, रूस एशिया में भी आता और रूस यूरोप में भी आता। इधर आप देखेंगे ये यूरोप है, ये यूरोप है, ठीक है बच्चा, ये यूरोप है। और बच्चा मेरे अगर आप इधर देखेंगे तो ये एशिया है, क्या है ये, एशिया है, ये एशिया है। अब आप गौर से देखना बच्चा, अब आप गौर से देखना, यहां एशिया और यूरोप दोनों की सीमा आपस में लग रही है, दोनों की सीमा क्या हो रही है, आपस में लग रही। इसीलिए एशिया और यूरोप को यूरेशिया के नाम से जानते हैं। गौर से देखना, यूरोप 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 प्लस एशिया, एशिया यूरोप प्लस एशिया, एशिया, इन दोनों का आपस में एक साथ नाम लेते हैं और इसका एक साथ नाम क्या लिखते हैं, एक साथ इसका नाम लिखते हैं क्या, देखना, यूरेशिया, 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 यूरेशिया लिखते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट हैं एक दूसरे से। अब सर अलग कैसे हैं, इस बात को समझिए आप। देखो यहां पे जब कनेक्ट है तो अलग भी होंगे, किसी ने एक साथ है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि ये अलग होंगे। कैसे अलग हैं, इस बात को हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जी अलग कैसे हैं,
गौर से देखना। देखो यहां से एक पर्वत है, ये पर्वत है, यहां एक पर्वत है, ये है पर्वत, इसे यूराल पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? यूराल पर्वत कहते हैं। यूराल पर्वत से ही एक नदी निकलती है जिसको हम यूराल नदी कहते हैं, और यूराल नदी जाके गिरती कैस्पियन सागर में, और कैस्पियन सागर से इधर है काकेसस पर्वत, और काकेसस पर्वत, ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर काकेसस, और काकेसस पर्वत से काला पर्वत, और काला पर्वत से इधर पे मरमरा, सॉरी काला सागर, और काला सागर से फिर इधर मरमरा सागर। यानी अगर हम देखेंगे कि एशिया जो यूरोप से अलग हो रहा, वहां लग क्या क्या रहा, गौर से देखना बच्चा। यहां ये यूराल पर्वत, क्या है? यूराल, यूराल, यूराल पर्वत, क्या है? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से नीचे आएंगे तो यही है यूराल नदी, क्या है? यूराल, यूराल, यूराल नदी, यूराल नदी। यूराल नदी से और नीचे आएंगे तो फिर मिलेगा हमें कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन, कैस्पियन सागर, ये सागर नहीं है, जो झील है, कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील, ठीक है। इसके और नीचे जैसे ही हम आएंगे तो यहां जो हमें नजर आ रहा है, यहां जो हमें नजर आ रहा है, जे यहां जो नजर आ रहा है, इसको कहेंगे हम काकेसस पर्वत, काकेसस, काकेसस, काकेसस पर्वत। और काकेसस पर्वत से, काकेसस पर्वत, इस काकेसस पर्वत से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जे इधर पे, इसका नाम है काला सागर। क्या नाम है? काला, काला सागर, काला सागर, काला सागर। और काला सागर से और आगे बढ़ेंगे प्यारे तो इधर तुर्की में जे पड़ता है मरमरा सागर। कौन सा है? मरमरा सागर, मरमरा, मरमरा सागर, मरमरा सागर, मरमरा सागर, मरमरा सागर। यानी बच्चा मेरे, हम देखेंगे कलर दिखाई दे रहा, कलर दिखाई दे रहा, सारी चीजें बढ़िया से आपको दिखाई दे रही होंगी बच्चा। देखो देखो, ये यूराल पर्वत है, ये यूराल नदी है, ये कैस्पियन सागर है, ये काकेसस पर्वत है, ये काला सागर है, ये मरमरा सागर है, और फिर उसके बाद जैसे आते हैं तो जे वाला एरिया, जे लगता भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है ये कौन सा सागर है? ये यहां पे भूमध्य सागर है। जे इधर है भूमध्य सागर, इधर नहीं, ये भूमध्य सागर है। कौन सा है? भूमध्य सागर है। गौर से देखना, ये क्या है? भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, समझ जाना आप, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। तो आप देखेंगे यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत, काला सागर, मरमरा सागर और भूमध्य सागर। इसके ऊपर की तरफ तो है यूरोप और इसके नीचे की साइड में है यहां एशिया। हम पढ़ने जा रहे हैं एशिया को, एशिया का सामान्य परिचय हम आपको प्यारे साथियों समझा रहे हैं। गौर से देखना, यूरोप। और अगर हम बात करते हैं ये जो ये एशिया यूरोप से भी जुड़ा, और एशिया यहां देख रहे हैं आप, एशिया का जो अरब प्रायद्वीप है, एशिया का जो अरब प्रायद्वीप है, ये अरब प्रायद्वीप देख रहे हैं आप जे, इधर पे आप देखिएगा गौर से, इधर पे आप देखिए, देखो ये अफ्रीका से भी कनेक्ट है, अफ्रीका से भी कनेक्ट है। अगर हम ऐसे कह दें, ऐसे कह दें, गौर से समझना, अगर हम ऐसे कह दें, इसको यहां लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, क्या बात लिखते हैं, लिखना ध्यान से देखना, अफ्रीका, कौन? अफ्रीका, अफ्रीका प्लस यूरोप, यूरोप, यूरोप प्लस एशिया, प्लस एशिया, एशिया, एशिया। इन तीन को एक साथ अगर नाम लिया जाए, इनका एक साथ नाम लिया जाए तो इसी को कहते हैं अफ्रो यूरेशिया, इसी को कहते हैं अफ्रो यूरेशिया, इसी को कहते हैं अफ्रो यूरेशिया। क्या कहते हैं? अफ्रो यूरेशिया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? देखो तीन महाद्वीप एक साथ अटैच हैं
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन तीनों को एक साथ नाम लेते हैं तो अफ्रो यूरेशिया के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, अब हम जितनी भी जल राशि देख रहे हैं ये कौन कौन से सागर और महासागर हैं, इनके हम नाम लिखने का प्रयास करते हैं। देखना आप गौर से, ठीक है बच्चा मेरे। चल बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहां आप देखते हो ये प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत। कौन सा महासागर है? इधर एशिया के एक तरफ प्रशांत महासागर लग रहा है, एक प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। ध्यान से देखना आप, प्रशांत महासागर एशिया से स्पर्श कर रहा है। दूसरा देखो यहां हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर भी आप देखिएगा एशिया से स्पर्श कर रहा है। आप ऊपर की तरफ देखेंगे यहां पे, यहां ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है प्यारे साथियों। ठीक है, आर्कटिक महासागर। इधर देखो ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है प्यारे साथियों। ये अटलांटिक महासागर है बच्चा मेरे ये, ठीक है, अटलांटिक महासागर। और इधर आओ प्यारे साथियों, ये प्रशांत महासागर है। सर दो दो प्रशांत, दो दो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है। सर दो दो प्रशांत महासागर नहीं बच्चा, जे इधर से जाके, क्योंकि ग्लोब तो गोल है ना पूरा, इधर से जाके जो इधर अटैच होगा तो प्रशांत महासागर एक ही तो है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, एस आकार की आकृति रखने वाला महासागर अटलांटिक महासागर। अर्ध महासागर किसको कहते हैं? हिंद महासागर को। ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव पे कौन सा महासागर? उत्तरी ध्रुव पे आर्कटिक महासागर, और दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर। बात क्लियर है कि नीचे की तरफ कौन सा है? अंटार्कटिका है। इधर देखो आप, प्रशांत है, हिंद महासागर है, सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर का बड़ा ये, सेकंड नंबर पे आता कौन? ये सेकंड नंबर बड़े में, क्षेत्रफल में। और थर्ड नंबर पे आता कौन? हिंद। और फोर्थ नंबर पे आता कौन? अंटार्कटिका। 5 नंबर पे आता कौन? यही सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यही सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता प्यारे साथियों, कि एशिया के आसपास की बातें हम प्यारे साथियों आपको समझा रहे हैं। एशिया के आसपास की बातें हम प्यारे साथियों आपको समझा रहे हैं, बात समझिए आप थोड़ा सा, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कि एशिया से स्पर्श करने वाले महासागर कितने हैं। देखना, एशिया से देखो हिंद महासागर लग रहा, एशिया से प्रशांत महासागर लग रहा, और एशिया से आर्कटिक महासागर लग रहा। यानी एशिया से कितने महासागर सीमा बनाते हैं? तो 3 बनाते हैं। कौन कौन? फलाना, ढिकाना और फलाना। बोले तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका नहीं तो बहुत नीचे रहता है, ठीक है। ये 3 महासागर इससे सीमा साझा करते हैं। अगली बात, एशिया से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? क्या कहना चाह रहे सर? हम ये कहना चाह रहे बेटा, देखो आप ग्लोब पे देखेंगे, आप ग्लोब पे देखेंगे, देखो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ साइड में देखो। अगर हम ग्लोब को फिर से आपके सामने ड्रॉ करें, ग्लोब को हम आपके सामने फिर से ड्रॉ करें, ध्यान से देखना, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। इस ग्लोब में बीचों बीच से जो रेखा निकल रही, ये भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। हम आपको सारे डायग्राम बताएंगे, परेशान मत होइएगा आप। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जाएंगे 23.5, तो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है,
कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। इसके और ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत रेखा है। कितनी? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत रेखा, आर्कटिक, आर्कटिक व्रत रेखा, आर्कटिक व्रत रेखा, आर्कटिक व्रत रेखा। ये तीनों की तीनों रेखाएं, ये तीनों की तीनों रेखाएं एशिया से गुजरती हैं। लिख दे रहा हूं बच्चा मेरे यहां, एशिया से गुजरती हैं, एशिया, एशिया, एशिया से गुजरती हैं, एशिया से गुजरती हैं, गुजरती हैं, गुजरती हैं, एशिया से गुजरती हैं तीनों रेखाएं। यानी आप समझ गए, एशिया से 3 रेखाएं गुजर रही, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत रेखा। और एशिया 3 महासागरों से सीमा साझा कर रहा। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। एशिया को हम मानव के घर के नाम से जानते हैं, मानव का घर। एशिया महाद्वीप को हम विषमताओं के महाद्वीप के नाम से जानते हैं। बहुत सारी विषमताएं एशिया महाद्वीप में हैं, जिसके चलते हम इसे विषमताओं के महाद्वीप के नाम से भी प्यारे साथियों जानते हैं। थोड़ा सा देखेंगे, एक और मैप आपके सामने हम लेके आने वाले हैं, ध्यान से देखना। सारी चीजों को आपको समझाते हुए चलेंगे, बस आप क्लास में बने रहेंगे। आप बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और जब आप देखेंगे कि पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसको आप प्यारे साथियों सॉल्व कर पा रहे हैं। आप मैप को देखिएगा यहां गौर से, यहां आप मैप को गौर से देखिएगा बच्चा, देखना ध्यान से। जो कलर कलर दिखाई दे रहा है, जो आपको क्या दिखाई दे रहा, कलर कलर आपको जो दिखाई दे रहा है, कलर कलरफुल दिखाई दे रहा है, यही एशिया है बच्चा मेरे। क्या है? यही एशिया है। जहां आपको कलर कलरफुल दिखाई दे रहा जितना, यही एशिया है। अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना क्या होता है बच्चा। यहां हम पूरी बात समझे, यहां बहुत सारी की पॉइंट्स को हम देखे, उसके बाद हम आगे बढ़े। हम एशिया को आपके सामने लेके आए हैं, केवल एशिया, एशिया जो आप देख रहे हो, जो भी आपको एशिया नजर आ रहा, यहां अफ्रीका नजर आ रहा। लेकिन इस मैप को समझने से पहले आप इस मैप को समझिए, देखिएगा। अगर हम देखते हैं कि एशिया के चारों तरफ रेखाएं खींची जाएं, कि एशिया में अगर हम ऐसे डाल दें एक रेखा, इसको थोड़ा और छोटा करते मैप को, हां देखना ध्यान से। ये मान लो एशिया है, ठीक है। अब एशिया को एक हम ऐसी लाइन डाल दें, हम कहें एक हम ऐसी लाइनें डाल दें, ऐसी लाइन हम डाल दें, ऐसे गौर से देखना, एक ऐसी लाइन हम डाल दें और एक लाइन हम ऐसी भी डाल दें। एक लाइन हम ऐसी भी डाल दें, एक लाइन हम कैसी डाल दें, ऐसी भी डाल दें। ध्यान से समझना। देखो अब आप दिशाएं देखना, ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व है। अब क्वेश्चन हमसे ऐसे ही पूछेगा कि ये बताओ चारों दिशाएं डिफाइन करनी है, बल्कि 8 दिशाएं हमें डिफाइन करनी है कि एशिया के कहां पे क्या है। सारी दिशाओं को हमें डिफाइन करना बच्चा मेरे, कि आखिरकार एशिया में कहां पर क्या लगता है। गौर से पहले तो हम आपको यह बताएंगे कि कहां कौन से देश पड़ते हैं। गौर से देखना, एशिया का ये पूर्व है, एशिया का ये इस तरफ आप देख रहे हो, एशिया का ये क्या है, ये उत्तर दिशा है। अगर हम देखेंगे एशिया का, तो ये पूर्व था, ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। प्यारे साथियों ये दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। थोड़ा सा और ऊपर को आके देखते हैं, ये दिशा दक्षिण है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जब ये दक्षिण दिशा हो गई है तो ये दिशा कौन हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। पूरी दिशाओं को आप लिखते हैं। जब हम समझने वाले हैं एशिया को, तो हम किसी का भी अध्ययन करें बच्चा, किसी का भी अध्ययन हम प्यारे साथियों अगर करें, तो उसके चारों तरफ की स्थिति सबसे पहले हम देखेंगे, तब फिर आगे की तरफ उसका अध्ययन करेंगे। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए। गौर से देखना, अगर ये दिशा देखें उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी।
अरे भाई कमेंट करते चलिए। देखो ये दिशा पश्चिम और ये उत्तर है, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। अगर हम देखते हैं ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये फिर ये दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। बीच में हम कह रहे हैं जे एशिया है, मान लो एशिया के चारों तरफ कहां क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें कि एशिया के पूर्व की तरफ देश कौन लगता है, देश, तो देखो ये जापान है। जापान के और आगे हम जाएंगे, देखो सीरियल में तो रूस लगता, तो सबसे पूर्व में तो देखेंगे हम क्या है? रूस है, रूस है। रूस से थोड़ा अंदर को आएंगे तो जापान है, जापान है। जापान से थोड़ा और अंदर आएंगे, क्योंकि ये रूस है, देखो सबसे बाहर, अंदर आए तो फिर जापान है, और अंदर आओ तो ये फिर दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया है। दक्षिण क्या है? दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया है। नहीं बात समझ में आ रही क्या? बताओ। सबसे पूर्व की तरफ देश देखेंगे तो रूस है, और थोड़ा अंदर को आएंगे तो फिर जापान है, जे रेड रेड जे तो है जापान। थोड़ा और अंदर आएंगे तो ये दिख रहा साउथ कोरिया, ये दक्षिण कोरिया है। उसी क्रम में अगर हम देखें दक्षिण की तरफ, देखो सबसे इधर भारत दिख रहा, फिर श्रीलंका दिख रहा, और नीचे मालदीव दिख रहा, लेकिन सबसे नीचे जाएंगे तो ये देख रहा इंडोनेशिया, यानी सबसे दक्षिण में कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया है सबसे दक्षिण में। क्लियर हुआ? इंडोनेशिया। अब हम बात करेंगे पश्चिम की तरफ। सबसे पश्चिम में देश दिख रहा, देखो तुर्की, यही है तुर्की। तो सबसे दक्षिण में देश कौन सा है? सॉरी पश्चिम में, सबसे पश्चिम में देश लगता तुर्की। उत्तर में आप देख रहे हैं कि रूस ही उत्तर में है। उत्तर में कौन है? रूस है। तो चारों तरफ के आपने देश देख लिए। क्लियर है? चारों तरफ के आपने प्यारे साथियों क्या देख लिए? देश देख लिए। चारों तरफ की स्थिति आपको क्लियर हो गई है। अगर हम बढ़ते हैं, अगर हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि अब इस तरफ, चलो मान लो आपने देश देख लिए, अब हम देखते हैं कि सागर कौन से, सागर या महासागर। तो इस तरफ आप देखते हो प्यारे साथियों, इस तरफ आप देखते हो, कलर चेंज कर ले रहे हैं, रेड कलर से लिख देते, किसको? एक मिनट। देखो यहां पे जो सागर है वो प्रशांत महासागर है। यहां पे सागर कौन सा है? प्रशांत। यहां पे महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। यानी एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर? महासागर, महासागर, महासागर। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। एशिया के पश्चिम में ये यहां भूमध्य सागर लगता है, तो यहां लिखेंगे हम कौन सा? भूमध्य सागर, भूमध्य, भूमध्य, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से और आगे बढ़ेंगे तो अटलांटिक महासागर लगेगा। फिर अटलांटिक, इतना ही लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर लगता है, अटलांटिक महासागर लगता है। क्लियर? अब हम दक्षिण की तरफ देखते हैं। इसमें दक्षिण तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर लगता है, अंटार्कटिका महासागर लगता है, अंटार्कटिका महासागर लगता है, महासागर लगता है, अंटार्कटिका महासागर लगता है। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे इधर तो आर्कटिक महासागर लगता है। कौन सा? आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक। कौन सा महासागर लगता है? आर्कटिक महासागर लगता है। हम चारों तरफ देख लिए, चारों तरफ प्यारे साथियों हम देख लिए कौन कौन से महासागर लग रहे हैं। अब चार तरफ तो ये चीजें क्लियर हुई। अब थोड़ा सा चार दिशाओं को और डिफाइन करते हैं अच्छे से। चार दिशाओं को सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में यहां जो है एशिया, एशिया से आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहां चुक्की सागर है, बेरिंग सागर है, चुक्की जल संधि है। यहां देखो ये देखो ये चुक्की सागर है, ऊपर देखो चुक्की, चुक्की सागर है। यहां क्या है? चुक्की सागर है, चुक्की सागर, चुक्की सागर है। यहां नीचे ये बेरिंग सागर इसी दिशा में पड़ेगा, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर,
बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। और इनके बीच में यहां सक्रिय जल संधि है, क्या नाम है? बेरिंग जल संधि, बेरिंग, बेरिंग जल संधि, जल संधि, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि से आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, तो यहां पड़ेगा अलास्का। दूसरा दूसरा कॉन्टिनेंट ही आ जाता है, अलास्का, अलास्का, अलास्का। और अलास्का पता किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा आ गया? ये अलास्का किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा आ गया? अलास्का। काहे नहीं आ रहा? हाँ? अलास्का, अलास्का। यहां क्या है? अलास्का है, अलास्का। ये जो अलास्का है ये यूएसए का हिस्सा है। ये अलास्का, 1 मिनट रुकेंगे बच्चा, 1 मिनट। आप जानते हैं कि एसएससी रैंकर्स परिवार जिस पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा अपना ऑफलाइन सेंटर इकलव क्लासेस झांसी के नाम से चलता है प्यारे साथियों। जो भी चाहता है ज्वाइन होना हो सकता है। थोड़ा सा हम क्लासों में डिस्टर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि क्लासेस आपको हम यहाँ जब पढ़ा रहे हैं तब भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? क्लासेस चल रही हैं जी, आपको रिकॉर्ड फॉर्म में वीडियो मिल रहा है, ठीक है? हम जिस समय इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चा मेरे, उस समय क्लास चल रही है ऑफलाइन, तो कहीं ना कहीं वहां कुछ वजह से कॉल आ जाती है तो रिसीव करना आवश्यक होता है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे, हम क्या कह रहे हैं? अलास्का है। इस अलास्का पे अधिकार पता किसका है? यूएसए। और जब यूएसए तो फिर ये कॉन्टिनेंट आ गया कौन? उत्तरी अमेरिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है इधर? उत्तरी अमेरिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है इधर? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यानी इस दिशा में उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। देखो कितनी इस दिशा में क्या क्या है? चुक्की सागर है, बेरिंग सागर है, बेरिंग जल संधि है, अलास्का है, और अलास्का मतलब उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये दिशा आपकी क्लियर हुई। अब आ जाओ आप इस दिशा में। इस दिशा में आप देखते हो तो आप देखते हो इस दिशा में क्या क्या है, गौर से देखना इस दिशा में क्या क्या है। सबसे ऊपर की तरफ तो यूराल पर्वत है, अभी आपको पढ़ाया हमने। यूराल, यूराल पर्वत है, यूराल, यूराल पर्वत है। क्या है? यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है बच्चा, पर्वत है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से नीचे आते तो यूराल नदी है, नहीं है यूराल नदी? यूराल नदी है, यूराल नदी है, यूराल नदी है। यूराल नदी से बेटा नीचे और आते हैं तो कैस्पियन सागर है। अरे कैस्पियन सागर एक झील है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिससे 5 देश सीमा साझा करते हैं। ये एशिया और यूरोप के बॉर्डर सीमा साझा करती है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं, कौन सी है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन, कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर से नीचे जैसे ही आते हैं तो उसी दिशा में देखते हो आप काकेसस पर्वत है। कौन सा पर्वत है? काकेसस। कौन सा पर्वत है? काकेसस, काकेसस पर्वत है, काकेसस पर्वत है बच्चा। और काकेसस पर्वत से और आगे की तरफ आते हैं तो काला सागर है इसी दिशा में, काला सागर है, काला सागर है इसी दिशा में, काला सागर है इसी दिशा में। काला सागर से और आगे बढ़ते हैं तो इसी दिशा में भूमध्य सागर है। इसी दिशा में आप देखते हो कि वहीं से नीचे की तरफ लगता हुआ दक्षिण की पश्चिम की तरफ आ जाते हैं भूमध्य सागर। तो यहां नहीं लिखते, अब इसको थोड़ा और आगे चले जाते हैं
तो फिर यहीं पे क्या है, यहीं पे क्या है, थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो यहीं पे क्या है प्यारे साथियों, यूरोप है। क्या है, कौन सा महाद्वीप है, यूरोप है। कौन सा महाद्वीप है, यूरोप है। नहीं समझ में आया, बताओ। यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो भाई एक बार थंब प्रेस करो साहब, थंब प्रेस करो, यहां तक सारी बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा मेरे, देखो आगे बढ़ते हैं तो अब दिशा आती कौन सी, दक्षिण पश्चिम। गौर से देखना, दक्षिण पश्चिम में क्या क्या है बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखो दक्षिण पश्चिम में पहले तो हम देखते हैं बच्चा, देखो दक्षिण पश्चिम में आते हैं यहां, तो देखो आप यहां पे यहां देखते हो दक्षिण पश्चिम ही है पूरा, यहां 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 ये सारा, और ये अफ्रीका आ जाता पूरा। तो देखो धीरे धीरे समझते हैं इस दिशा में क्या क्या है। पहले तो देखो आप इस दिशा में हैं अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर इसी दिशा में। अरब सागर के अंतर्गत ओमान की खाड़ी, ओमान, ओमान खाड़ी, ओमान खाड़ी इसी दिशा में, ओमान खाड़ी। ओमान खाड़ी के और आगे की तरफ गए तो यहीं पे है कौन सा, फारस खाड़ी, फारस, फारस खाड़ी, फारस खाड़ी, फारस खाड़ी। और आगे गए अब और इधर की तरफ आगे आए तो इसी दिशा में अरब प्रायद्वीप, अरब, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। और आगे आओ तो यहां पे है, यहां पे अदन की खाड़ी, अदन, अदन खाड़ी, अदन खाड़ी इसी दिशा में है, अदन खाड़ी। और आगे की तरफ आए तो इसी दिशा में है लाल सागर। कौन सा सागर, लाल सागर। कौन सा सागर, लाल सागर। और आगे आए इसी दिशा में, और आगे आए तो दूसरा कॉन्टिनेंट आ जाता कौन, अफ्रीका। कौन आ जाता, अफ्रीका। और अफ्रीका का जो हिस्सा पड़ता है यहां उसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न उसे कहते हैं। एक मिनट रुकिए, ब्लैक कलर से देख देते समझ में आएगा पूरा। हॉर्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ, हॉर्न। आपसे सवाल है मेरा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं बताओ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आता है इसी दिशा में। देखिए कितनी बात समझे आप, बताओ कितनी बात समझे। और अगर इसी दिशा में बढ़े तो लाल सागर है, फिर यहीं पे है सुएज नहर, सुएज नहर, सुएज नहर दिख रहा है आपको ये नीचे, सुएज नहर इसी दिशा में। देखिए कितना सारा कंटेंट भर दिए हैं साहब। एसएससी रैंकर्स परिवार आपको ऑफलाइन सेंटर भी पढ़ाता है, एकलव्य क्लासेस झांसी जिसका नाम है। आप सेंटर में ज्वाइन हो सकते हैं, हमसे डायरेक्ट आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, अपने सारे सवालों का आंसर भी आप वहीं ले सकते हैं। चलिए अब देखिए इस दिशा को देखिए आप, एक दिशा बची है दक्षिण पूर्व दिशा। देखना दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है आखिरकार। सबसे पहले तो देखो इधर की तरफ ही इंडोनेशिया देश है, इंडोनेशिया देश इसी दिशा की तरफ है। इधर देखा, इधर भी इंडोनेशिया ही है। कौन सा है, इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया देश है। एक बात, अब देखो और क्या क्या लगता है यहां, इस बात को देखना। सबसे पहले तो हम देखें इस दिशा में, यहीं पे, यहीं 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 यहां लिख रहा हूं, यहीं पे जाबा सागर है, जाबा सागर, जाबा सागर इसी दिशा में है, जाबा सागर ऐसी दिशा में क्या नहीं है। जाबा सागर से और आगे बढ़ते हैं तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप, पापुआ ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत और एशिया के अंतर्गत आता है। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी द्वीप इसी दिशा में है, पापुआ न्यू गिनी द्वीप इसी दिशा में। और आगे बढ़ेंगे तो इसी दिशा में दूसरा देश लगता कौन, दूसरा कॉन्टिनेंट लगता, सॉरी कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा लगता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसी दिशा की तरफ पड़ता है प्यारे साथियों कौन, ऑस्ट्रेलिया। बात क्लियर है, इसी दिशा में पड़ता है कौन प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया। बीच में क्या था, बीच में क्या था, बीच में एशिया था। क्या था यहां, एशिया था। बीच में क्या था, बीच में क्या है यहां, यहां बीच में एशिया है। बीच में क्या है बच्चा मेरे, एशिया है।
एशिया के चारों तरफ क्या लगता है, आप समझे। ये आपका एसएससी रैंकर्स परिवार आपके लिए बिल्कुल दिल और जान से लगातार लगा हुआ है। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें। और आप चाहते हैं, देखिए कंटेंट को देखिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल रही। साइंस को भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं बच्चा मेरे, साइंस को भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एशिया में और आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चा, समझना गौर से। अब ये एशिया आप देख रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब थोड़ी और छोटी और मोटी बातें कर लेते हैं, ध्यान से समझना। कहां क्या है, अब इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक विस्तृत चर्चा आपके सामने अब जो निकल के आ रही है वो मैप से निकल के आएगी बच्चा मेरे। किससे निकल के आएगी, मैप से। गौर से देखना, थोड़ा सा इस मैप को हल्का करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिससे चारों तरफ की स्थिति आपको अब दिख जाए। दिख रही होगी चारों तरफ की स्थिति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यानी चारों तरफ इसके सागर लगता है, चारों तरफ कोई ना कोई जल राशि लगती है। अब हम गौर से देखेंगे, देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि देखो, पहले तो हम आपको एक बता दें। एशिया हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से बना है। और ये जो एशिया है, ये इसका अर्थ है उदित सूर्य। एशिया में देशों की संख्या 48 से 49 है प्यारे साथियों। एशिया विषमताओं का महाद्वीप, मानव का घर, महाद्वीपों का महाद्वीप है। इसमें पूरे विश्व की जनसंख्या का 60.60% जनसंख्या इसी में निवास करती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पूरे क्षेत्रफल का 30%, यही है लगभग 29 दशमलव करके कुछ है, तो लगभग 30% क्षेत्रफल अकेले जेई घेरे हैं। ठीक, 1/3 पूरा यही आता है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप प्यारे साथियों यही आ जाता है। अगर हम थोड़ी सी बात और करते हैं प्यारे साथियों कि एशिया को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो एशिया को प्यारे साथियों 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि एशिया में कुल जनसंख्या कितनी रहती है, तो 4.5 मिलियन जो लोग हैं, ठीक है, मिलियन करोड़ जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं, सॉरी एशिया में रहते हैं। अब एशिया से कुछ टर्म्सों को जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम थोड़ा सा अब देख लेते हैं इस मैप के जरिए। ध्यान से देखना। अब आप देखो, पहला क्वेश्चन जो आपको पूछता है, एशिया में सबसे बड़ा कलर रहते हैं। अब देखो, सारे कलर तो इसमें दिए हैं, ठीक है, सारे कलर तो दिए हुए हैं। तो देखते हैं। देखो, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। गौर से देखना बच्चा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होता है ये, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ये रूस। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन, रूस। देखो, बैकाल झील दिख रही है यहीं पे, विश्व की सबसे गहरे पानी की झील ये दिख रही बैकाल झील। सब कुछ बताएंगे आपको बच्चा। देखो, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, जनसंख्या में ये भारत है। जनसंख्या में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है, भारत है। भारत है, क्योंकि भारत पे ही ये लिखा हुआ है, देख रहे हो। अब देखो प्यारे साथियों, गौर से आप देखते हैं कि क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा, देखो ये है यहां पे मालदीव। कौन है, मालदीव, ये है मालदीव। क्षेत्रफल में सबसे छोटा 1 पॉइंट, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा 1 पॉइंट
दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या में, जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे, सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा। सिस्टमैटिक वे में समझ रहे हैं सारी चीजों को। अब देखो यहां जो आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, देख रहे हैं ना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को देख रहे हो आप यहां, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया विश्व में, विश्व में कहां, विश्व में, विश्व में, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा द्वीप समूह है, द्वीप, द्वीप समूह, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह। कितने द्वीप हैं? 17,500 द्वीप आते हैं लगभग यहां, 17,500 द्वीप। क्लियर है? यहां आगे बढ़ो, देखो उसके बाद अगला जो आता है, अगला जो आता है कि ये बता, यहां है तिब्बत का पठार। ये देखो हम बड़ा बड़ा आपको सारी चीजें बता रहे हैं, देखना ध्यान से। ये यहां है कौन सा? तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है ऐसे, ऐसे यहां जा रही है। इस नदी का नाम है, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, नदी का नाम है यांगत्सी नदी। नदी का नाम है यांगत्सी नदी, यांगत्सी, यांगत्सी नदी, यांगत्सी नदी या यांगत्सी क्वांग नदी एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया, एशिया, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी या लंबी नदी, सबसे बड़ी ऐसा लिखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी, लंबी, लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? देखो आगे बढ़ते हैं। एशिया में यहां एक झील है, ये देखो एक झील है, झील। अभी आप केवल बड़े और छोटों को समझिए बस, फिर हम आपको एक मैप पे लेके चलेंगे। उस मैप को जैसे ही आप देखेंगे दिल आपका खुश हो जाएगा सीधा। ये जीएस सर द्वारा, जीएस सर द्वारा ड्राइंग किया हुआ मैप है प्यारे साथियों। एक एक बात हम आपको इसमें दर्शा देंगे बच्चा, एक एक बात, सारी की सारी बात यहां आप देखेंगे, ठीक है? सब कुछ, सारी चीजें दर्शा देंगे बच्चा हम यहां पे, ठीक है? तो अभी आप यहां पे छोटा बड़ा जो चीजें हम आपको समझा रहे हैं बस उन्हीं को आप देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखो कलर आपको दिखाई दे रहा है, मैं ये देख लूं एक बार, सारा कुछ बढ़िया से नजर आ रहा होगा आपको। चलिए बच्चा बढ़ते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, ये कैस्पियन सागर है, एशिया की सबसे बड़ी झील, एशिया, एशिया की सबसे बड़ी झील, एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी, सबसे, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? एशिया की सबसे बड़ी झील, या फिर ऐसा कहा जाए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दूसरा टर्म से यूज कर रहा हूं इसके लिए मैं अब, विश्व की, विश्व की, विश्व, विश्व की, विश्व की, विश्व की सबसे बड़ी, सबसे, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसकी खारे, खारे पानी की झील, खारे पानी, खारे पानी की, खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। क्लियर है? हम आपको अभी बड़ा छोटा जो भी जहां है उसको हम आपको समझा रहे हैं प्यारे साथियों। देखो एशिया के अंतर्गत ही आता है विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। देखो समझना गौर से, ये है अरब प्रायद्वीप। क्या है? अरब, अरब, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। एशिया का, एशिया का नहीं विश्व का, विश्व का,
विश्व का विश्व का विश्व का सबसे बड़ा सबसे विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप के इधर देखते हो आप जे इधर पे फारस की खाड़ी है, फारस फारस खाड़ी फारस खाड़ी फारस खाड़ी फारस खाड़ी फारस खाड़ी के आसपास जो देश हैं, फारस खाड़ी के जो आसपास देश हैं, फारस खाड़ी के जो आसपास देश हैं, एक मिनट रुकना, कौन सा कलर ले लूं? काला ले रहा हूं। हाँ, फारस खाड़ी के आसपास जो देश हैं इन्हें खाड़ी देश कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? खाड़ी खाड़ी देश कहते हैं। इन्हें खाड़ी देश कहते हैं। खाड़ी देश खाड़ी देश खाड़ी देश आसपास हैं। खाड़ी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है प्यारे साथियों? 7 है। क्या है? 7 है। गौर से समझना आप, 7 है। खाड़ी देश कौन कौन से? देखो यहां, ईरान 1, इराक 2, सऊदी अरब 3, बहरीन 4, कुवैत 5, उसके बाद ओमान 6, संयुक्त अरब अमीरात 7। देखो 7 देश हैं फारस की खाड़ी के आसपास। ये देखो इधर पे फारस की खाड़ी से और आगे बढ़े बच्चा मेरे, आगे बढ़े, आगे 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 बढ़े, आगे बढ़े तो अपन को समझ में आ रहा है यहां पे लाल सागर। ये है लाल सागर, दिख रहा कि नहीं? ये है लाल सागर, लाल सागर, लाल सागर, लाल सागर। लाल सागर के ऊपर की तरफ यहां जे है सुएज नहर। कौन सी नहर है? सुवेज नहर, सुवेज नहर है ये। कौन सी नहर है? सुवेज नहर, सुएज नहर। निर्माण कब हुआ? 1859 में शुरू हुई, 1869 में निर्माण हुआ। 193 किलोमीटर इसकी अब लंबाई है। राष्ट्रीयकरण 1956 के 56 में हुआ। सिनाई प्रायद्वीप पे मिस्र का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये नहर आती है। अभी बहुत डिटेल पढ़नी है साहब, अपन को छोटा छोटा दे रहे हैं अभी तो आपको। देखो आगे आते हैं, लाल सागर है यहां पे, आप देखते हो इधर, जी इधर ओमान खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? ओमान, ओमान खाड़ी है। ओमान खाड़ी के इधर नीचे आते जी, देखो ओमान खाड़ी, इधर देखो ये अदन खाड़ी है, अदन खाड़ी है, अदन की खाड़ी है, अदन खाड़ी है, अदन खाड़ी है। अब देखो एशिया का सबसे ठंडा स्थल, एशिया का सबसे ठंडा स्थल कहां पड़ता? रूस में पड़ता है। यहां मान लीजिए, ये देखो आप, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, बैकाल, पहले इसको लिख लो आप, बैकाल, बैकाल झील, बैकाल झील, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी और मीठे पानी की झील, विश्व की विश्व विश्व की विश्व की विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे सबसे गहरी झील, सबसे गहरी सबसे गहरी सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, झील मीठे पानी की। कैसे? मीठे पानी की, मीठे मीठे पानी की, मीठे पानी की, मीठे पानी की। जो एशिया, जो रूस, जो देखो ये मंगोलिया, राजधानी उड़ान बटोल, राजधानी उड़ान बटोल। और यहीं पे क्या है? देखो यहां ऐसा, ये है गोबी मरुस्थल, चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे। कौन सा गोबी मरुस्थल आता है आपका? गोबी मरुस्थल। सब पढ़ेंगे, अभी केवल आपको भूमिका बना रहे हैं कि सब कुछ आप देखना आपको आ जाए बस। देखो यहां ये बैकाल झील है, विश्व का एशिया का सबसे ठंडा स्थल और एशिया का सबसे गर्म स्थल। गर्म स्थल पड़ता कहां? रूस में, सॉरी गर्म पाकिस्तान में। क्या नाम है? जैकोबाबाद। गर्म स्थल है जैकोबाबाद, जैकोबाबाद, जैकोबाबाद। जैकोबाबाद क्या पाकिस्तान में है? जे बनाया पाकिस्तान। एशिया का, एशिया
एशिया का एशिया का एशिया का सबसे गर्म स्थल, एशिया का सबसे सबसे गर्म स्थल, सबसे गर्म गर्म स्थल, एशिया का सबसे गर्म स्थल यही है। और एशिया का सबसे ठंडा स्थल, देखो जो जैकोबाबाद है, कहां, एशिया के अंतर्गत गर्म स्थल है। अब हाँ जैकोबाबाद। अब सबसे ठंडा स्थल कहां, रूस में है, यहां रूस में। क्या ना, देखो इस जैकोबाबाद कितने डिग्री टेम्परेचर रहता है, 58 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, 58 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। और यहां बरखोयास्क, बरखोयास्क, बरखोयास्क कहां है, रूस में। एशिया का सबसे ठंडा स्थल, लिख रहा हूं या नीचे की तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। एशिया का सबसे ठंडा स्थल, एशिया 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 का सबसे ठंडा स्थल, सबसे सबसे ठंडा स्थल, सबसे ठंडा स्थल, ठंडा स्थल स्थल। अब इस ठंडा स्थल, ये माइनस में टेम्परेचर पहुंचता है, कितना, -68 डिग्री, 68 डिग्री तक माइनस में टेम्परेचर पहुंचता है, माइनस में टेम्परेचर पहुंचता है 68 डिग्री। क्लियर है। देखो यहां जे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी लिख दूं, बंगाल बंगाल खाड़ी, बंगाल खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व विश्व की विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, सबसे सबसे बड़ी खाड़ी, बड़ी सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। देखो खाड़ियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो छोटी खाड़ी होती है, एक बड़ी खाड़ी होती है। छोटी खाड़ियों में विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, और बड़ी खाड़ियों में विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। कैसे पहचानेंगे, पेपर में बड़ी पूछ रहा या छोटी पूछ रहा, तो हम इंग्लिश का टर्म्स देख लेंगे। देखो पेपर दो लैंग्वेज में तो आता ही है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में देखेंगे, अगर गल्फ लिखा है, गल्फ मतलब छोटी खाड़ी, बे मतलब बड़ी खाड़ी, बे लिखा होगा तो बंगाल की खाड़ी टिक कर देना, गल्फ लिखा होगा, प्यारे साथियों गल्फ लिखा होगा तो आप कौन सी, मैक्सिको की खाड़ी टिक कर देना। यहां तक बात क्लियर हो गई है, बताओ जल्दी से आगे बढ़े। देखो विश्व की सबसे ऊंची चोटी देखना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां है, नेपाल में, जे है, जे नेपाल में। ये हिमालय पर्वत पे है, नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर। देखिए उतना सा ही मैप है, क्या क्या लिखूं सोचिए आप, ठीक है। क्या क्या, तो सारी स्थिति बड़े और छोटे की बता रहा हूं आपको। देखो इधर देख रहे हो आप, ये जापान है, क्या है, जापान, ये जापान है। जापान के पास में यहीं पे लगता है क्या, जापान सागर, जापान जापान सागर, जापान सागर, जापान सागर। नीचे आते हैं यहां, ये देखो पीली पीली, ठीक है, पीला सागर ऐसे कह दें, या पीली झील कह दें, ठीक है, पीला सागर, सागर। और नीचे आते हैं, देखो पूर्वी चीन सागर, और आता है अब दक्षिणी चीन सागर, ये है दक्षिणी चीन, दक्षिणी चीन सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर। कितनी सारी चीजें हमने आपको बता रखी हैं, यहां देखिए आप, बहुत कुछ बता दिया है। ये क्या है, विश्व का विश्व का विश्व का विश्व का सबसे बड़ा सागर, सबसे बड़ा सागर, बड़ा सागर, सबसे बड़ा सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर। क्लियर हुआ। एशिया के पास ही लगता यहां प्रशांत, कौन सा महासागर लगता, प्रशांत,
कौन सा महासागर लगता? प्रशांत लगता है। कौन सा लगता? प्रशांत। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, प्रशांत महासागर, महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो आप देखें कि कहां क्या चीजें लग रही हैं। ठीक है, सारी चीजों को हम आपको दिखा चुके हैं। देखो यहां पे और चीजों को अगर हम प्यारे साथियों देखेंगे तो अभी मैप में हमें बहुत कुछ समझना है। ठीक है, एक भूमिका बनाने का हम आपको प्रयास कर रहे थे, जो कि आप हमें देख रहे थे भूमिका बनाते हुए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो एक यहां पे जावा द्वीप पड़ता है, यहां पे जावा द्वीप है, जावा, जावा द्वीप, जावा द्वीप सबसे घना द्वीप, सबसे 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 घना द्वीप, सबसे घना, घना घना बसा हुआ है। सबसे घना द्वीप जावा द्वीप जो एशिया के अंतर्गत आता है, सबसे घना द्वीप है। एशिया में सबसे गहरा जो बिंदु है वो है कौन? मृत सागर। कहां है मृत सागर? मृत सागर पड़ता है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। इजराइल और जॉर्डन को आप देखेंगे, इजराइल कहां है और जॉर्डन कहां है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर आप देखेंगे, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे आप देखेंगे मृत सागर को। ठीक है, तो ये इधर की तरफ इजराइल लगेगा, देखना आप, दिखाते हैं, मैप खुलने दीजिए। इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर एशिया का सबसे गहरा बिंदु जो कि मृत सागर है। देखो जो कि मृत सागर है, ये दिख रहा है आपको इजराइल और ये है जॉर्डन। ये देखो यहां ये है मृत सागर, एशिया का सबसे गहरा बिंदु और हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। हिंद महासागर, देखना गौर से, हिंद महासागर में एशिया का सबसे गहरा जो गर्त है वो सुंडा गर्त है। हिंद महासागर के अंतर्गत यहां आता है सुंडा गर्त। लिख दूं? सुंडा गर्त लिख लीजिए, सुंडा, सुंडा गर्त यानी खाई, सुंडा गर्त सबसे गहरा। हिंद महासागर, हिंद महासागर, महासागर, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा, गहरा गर्त, गर्त। क्लियर है? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त। तो अभी हम लोग बहुत सारी थ्योरी को समझे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है ऑफलाइन क्लास पढ़ाने का। ठीक है, तो अब ये क्लास को यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद आगे हम लोग मिलेंगे। एशिया को कम से कम 2 से 3 पार्टों में हमें पढ़ना पड़ेगा, तो तीनों पार्टों में हम बढ़िया से एशिया को पढ़ेंगे प्यारे साथियों। तो पहला जितना भी लेक्चर है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एशिया के।